सो वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। और आज हम अपनी ब्लैक बोर्ड सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बेसिक देखा जाए तो क्वेश्चन ये भी कुछ खास टफ नहीं है, लेकिन चीज़ों को सीखना है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते चले जा रहे हैं। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्मॉल स्फीयर चार्ज के ऊपर, जो कि चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, किसकी वजह से? एक और स्मॉल स्फीयर चार्ज की वजह से, जिसके पास चार्ज की वैल्यू है 0.8 माइक्रोकूलम। देखो, हम मैग्नीट्यूड पे जब बात करते हैं तो हमें साइन से मतलब नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है। और ये एयर में है और वो फोर्स कितना है? 0.2 न्यूटन। क्या मतलब है? सवाल क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, कोई एक चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं Q1, और उस चार्ज की जो वैल्यू है वो 0.4 माइक्रोकूलम है। अच्छा, माइक्रोकूलम में तो नहीं लिखेंगे चार्ज को कूलम में मेंशन करेंगे। तो माइक्रोकूलम को कूलम में कैसे करते हैं? 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कूलम में कन्वर्ट। जब भी माइक्रोकूलम में आपको चीजें गिवन हो तो आप उसे सबसे पहले तो कूलम में कन्वर्ट करें। चार्ज की ऐसा यूनिट में ली गई है। दूसरा कोई चार्ज है Q2 मान लीजिए, उसकी वैल्यू है 0.8। अच्छा, ये भी माइक्रोकूलम में ही है। नेगेटिव आप लिख लो अपने शौक के लिए, बाकी नेगेटिव से हमें फोर्स वाले फॉर्मूले में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम वहां पे मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। माइक्रोकूलम है 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। तो चार्ज Q1 भी हमें पता चल गया, चार्ज Q2 भी हमें पता है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है वो तो हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, भाई इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 0.2 न्यूटन। तो यहां पे ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो स्मॉल स्फीयर चार्जेस रखें, 0.4 माइक्रोकूलम वाला और एक 0.8 माइक्रोकूलम वाला। तो सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन लगा रहा है? स्मॉल स्फीयर 0.4 माइक्रोकूलम पे, ये 0.8 माइक्रोकूलम वाला कितना लगा रहा है? 0.2 न्यूटन लगा रहा है। तो बच्चों, ये बात तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉमन फोर्स है। पहला चार्ज दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा भी पहले पे लगाएगा। क्यों लगाएगा भैया? क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला देखा है वो K Q1 Q2/r² है। फिर चाहे ये चार्ज 1 से चार्ज 2 पे कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे चार्ज Q से 2 से Q1 पे, फोर्स निकालने का तरीका तो यही है, K Q1 Q2/r², ठीक है। तो आपको ये समझना है कि अगर चार्ज 1 चार्ज 2 पे 0.2 न्यूटन लगा रहा है तो डेफिनेटली चार्ज 2 भी चार्ज 1 पे 0.2 न्यूटन ही लगाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है ना, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ऑन द सेकंड चार्ज ऑफ स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट? सेम होगा, 0.2 न्यूटन होगा, क्योंकि जितना पहला चार्ज दूसरे पे लगाता है उतना ही दूसरा चार्ज पहले पे भी लगाता है। रिमेंबर दैट, बिकॉज यहाँ पे लगने वाली फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये कॉमन फोर्स होने की वजह से सेम चार्जेस एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा मत सोचिए कि Q1 Q2 को कुछ और फोर्स लगा तो Q2 Q1 पे कुछ और। अगर Q1 ने Q2 पे 0.2 न्यूटन लगाया है तो Q2 भी Q1 पे लगाएगा। अच्छा, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें फोर्स भी पता है, हमें Q1 की वैल्यू पता है, हमें Q2 की वैल्यू पता है, कि हमें ऑलरेडी पता है कि कितना होता है, याद होगा आप लोगों को, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो गया फिजिक्स खत्म। अब सवाल मैथ्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ना, फिजिक्स और मैथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की। कुछ हिस्सा उसका होता है, कुछ हिस्सा मैथ्स का होता है। कैलकुलेटिव पार्ट आ चुका है। क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है। k की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 0.4 × 10⁻⁻⁶, Q2 0.8। साइन मत लगाना बच्चों, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, बच्चे कई सारे साइन लगाते हैं, ठीक है, -6। R तो कैलकुलेट करना है तो इसको तो ऐसे रहने दो, फोर्स 0.2 न्यूटन। इसके बाद जैसा मन करे, जिस तरीके से दिमाग चलता है, काटा पीटी करो और आंसर निकाल लो, ठीक है। लेकिन फिर से मैंने पहले क्वेश्चन में जब आपको कराया, जब भी सवाल आप लोगों को कराता हूँ, आपने बाकी सीरीज में देखी होंगी, उन सभी में मैं आपसे एक ही चीज सिखाता हूँ। कोशिश करनी है कि ज्यादा खिचड़ी ना बने। तो उसके लिए क्या करने वाले, आओ सिखाते हैं। सबसे पहले तो मुझे जिसको कैलकुलेट करना है ऊपर लेके आओ, इधर लेके आओ, ये R² हो गया, और ये मल्टीप्लाई से चीज नीचे फेंको, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए
कि भाई निकालना किसको है, उसको ऊपर लाओ ना अपना, उसको अलग करो, जिसको कैलकुलेट करना है उसको सामने रखो। सबसे पहला काम तो यही करना है। कई बच्चे तो पहले कैलकुलेशन में लग जाएंगे, फिर लास्ट में इसको लेके जाएंगे। ना 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 ना, पहले इसी को लेके। ठीक है, इसके बाद 0.2 से 0.4 दो बार में कट गया, 2 टाइम्स में कट गया। चलो पावर्स पहले 10 की अलग कर दो, पावर अलग कर दो। 10 की पावर 9, 10 पावर माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 प्लस 9, 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, और नंबर्स कौन कौन से बचे हैं भाई? नंबर ये काट के मैंने तो 2 बचा है। पहले बेटा नंबर ही लिख लो आप लोग ना, चलो कोई नहीं, अगले स्टेप में लिख लेंगे। तो ये 2 बचा हुआ है, और बचा हुआ है ये 0.8, और कुछ बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा बच्चों। अच्छा ये 9 बचा हुआ है, 2 इंटू 0.8 करोगे तो 1.6 आ जाएगा, और ये 10 की पावर माइनस 3 बचा हुआ है। ये आर स्क्वायर है। आप आर कैलकुलेट करने चले हो तो भैया बहुत सिंपल बताया मैंने, स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और जब भी आप किसी नंबर से स्क्वायर हटाओगे मेरे बच्चों तो सामने रूट लगेगा, लगा दो रूट। देखो कितना आसान करने वाला हूं इसको। ये 9 है, ये 1.6। अच्छा मैं इस पॉइंट को अगर इधर से हटाऊं तो मैं वैल्यू बड़ी कर रहा हूं, 1.6 को 16 बना रहा हूं, तो मुझे पावर और छोटी करनी पड़ेगी। तो 10 पावर माइनस 3 से 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। क्यों कर रहे हो भैया ऐसा? देखो ना अभी जादू होने वाला है। 16 मुझे दिख रहा है ना वो किसी का स्क्वायर है। अब 1.6 में कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो मैंने 16 बना दिया। 9 मुझे दिख रहा है किसी का स्क्वायर है, 9 है 3 का, 16 है 4 का, ये भी किसी का स्क्वायर है भाई। थोड़ा सा तुम्हारे लिए एक स्टेप पढ़ा रहा हूं बच्चों, आपके लिए सिर्फ। 10 की पावर माइनस 2 का ही तो स्क्वायर है ये। पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 10 की पावर माइनस 4 यानी कि 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। अरे ये भी बाहर आ गया, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो 3 इंटू 4 12, और ये बाहर आ गया 10 की पावर माइनस 2। स्क्वायर से रूट्स आप लोगों ने सिंपल पढ़ा हुआ है। अच्छा माइनस 2 यहीं पे छोड़ सकते हो, एक पॉइंट आगे लिख सकते हो, 10 की पावर माइनस 3 कर सकते हो, नहीं तो सिंपल पावर हटानी है तो 0.12 दो नंबर आगे आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? डिस्टेंस है। तो अगर आप बाकी चीजें ऐसा सिस्टम में लेकर चल रहे तो ये भी तो ऐसे सिस्टम में निकल जाएगा मीटर में। तो आर की वैल्यू 0.12 मीटर है। अगर बात करें कितना फोर्स लगाएगा सेकंड स्क्वायर दो पहले पे, तो भैया उतना ही लगाएगा जितना पहले ने सेकंड पे लगाया है। तो सिंपल लिखेंगे, यहाँ पे मैं किधर मेंशन करूं जो आपको बोर्ड पे दिख भी जाए, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, इधर देख लेना, मतलब तुम्हें बता दो मैं चुका ही हूँ, बस आप लिखना है क्या है। वैल्यू ऑफ फोर्स सेम होगी, वैल्यू ऑफ फोर्स सेम होगी, कितनी होगी? दैट इज 0.2 न्यूटन। भाई जितना Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा था उतना ही Q2 Q1 पे भी लगाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, और जो डिटेलिंग हमें देनी थी हमने आपको दी है, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम लेके आएंगे। तो ये सीरीज इसी तरीके से चलती रहेगी। आपको जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, क्यों हम हर क्वेश्चन अलग बना रहे हैं, दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को थोड़ा सा इस पैटर्न में लाने की कोशिश करता हूं जिसमें मैं हर एक डिटेल पे डिस्कस कर लूं। सेकंड चीज ये है कि जो क्वेश्चन आपका डाउट है आप सीधा प्लेलिस्ट से उस क्वेश्चन को देखो, जो क्वेश्चन आपको डाउट है। क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल जब सॉल्व करो खुद करो, आंसर मैच नहीं हुआ आपको प्लेलिस्ट में आना है, वो क्वेश्चन देखना है कि एग्जैक्टली उसमें क्या दिक्कत आप कर रहे हो। सिंपल वही क्वेश्चन आप देखो, आपको पूरी प्लेलिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, और पहले आप सेल्फ लेवल पे ही उसको करने की कोशिश करो। आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लो आराम से इसे। दैट्स ऑल, थैंक यू।